जतोई साहब तो फिलहाल आज़ाद नहीं हो सकते क्योंकि पीर साहब पागारा सड़कों पर नहीं आ रहे। पीर साहब पागारा की ख्वाहिश थी कि वो सड़कों पर आएं और एक मज़ाहमती तहरीक चलाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन बड़ी सरकार ने ये आदेश दिया है कि आप सड़कों पर मत निकलें क्योंकि उससे प्रेशर डेवलप होता है और आप जाकर कानूनी जंग लड़ें जो कि अदालती रास्ता है वो इख्तियार करें। असल में पीर साहब पागारा सड़कों पर निकल रहे थे तो वहाँ से अहकामात आए थे कि आप भले निकलें, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलोच रहनुमा जो पीर साहब पागारा से मिले उसके बाद मौक़िफ़ में तब्दीली आई और सड़कों पर निकलने का प्रोग्राम फौरी तौर पर मुलतवी करने का कहा गया। अगर पीर साहब पागारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात ना करते और ये मुश्तरका इत्तेहाद बनाने और मुश्तरका जद्दोजहद करने का ऐलान ना होता तो शायद पीर साहब पागारा को सड़कों पर निकलने की इजाज़त मिल जाती। अब गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब के लिए पीर साहब पागारा सिर्फ कानूनी जंग लड़ सकते हैं, वो सड़कों पर इस वक्त नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें मना कर दिया गया है। गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब पर ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए जा रहे हैं कि मुस्तकबिल में जब वो इन चक्करों से फारिग होकर कभी रिलैक्स होकर बैठेंगे तो अपने मुकदमात की फहरिस्त जानकर हंस पड़ेंगे। हो सकता है लोग इन चीज़ों को भूल जाएं, लेकिन जिस पर बीतती है, कभी उन पर बकरी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कभी वो मोटरसाइकिल छीनते हुए एक FIR में नामजद हो जाते हैं, कभी वो किसी को मार देते हैं, कभी किसी पर वो गाड़ी चढ़ा देते हैं। ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए हैं जिनसे अगर फ्यूचर में वो बंदा खुद देखेगा तो हंस पड़ेगा। जो कुव्वतें ऐसे मुकदमात बनाती हैं उन्हें सोचना चाहिए कि बंदे का वज़न भी देखा करें, बंदे का स्टेटस देखा करें, उसके बाद मुकदमात भी उनके स्टेटस के हिसाब से लगाया करें। अगर फेक ही केस बनाने थे तो गुलाम मुर्तज़ा जतोई पर ये बना देते कि 2 अरब रुपए की करप्शन कर दी। अगर फेक केस ही बनाने थे तो कह देते कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए। अगर फेक केस ही बनाने थे तो ऐसा बना देते कि उसने थाने पर हमला कर दिया, पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना दिया, कच्चे के डाकुओं के साथ मिल गए। ये कैसे केस है? बकरी चोरी, मोटरसाइकिल छीनते हुए पकड़े गए, ये दफात वो दफात, ये आपको जेब नहीं देता। आप पर दुनिया हंस रही है, या तो आप स्टूपिड किस्म के लोग हैं या फिर आपको कोई सलाह देने वाला बंदा स्टूपिड है। अच्छा, C3 स्टूडियो मुसलसल गुलाम मुर्तज़ा जतोई का अपनी हर वीडियो में तज़किरा करता है, हम पॉडकास्ट में उनका तज़किरा करते हैं। तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि C3 स्टूडियो जो कि एक आज़ाद इदारा है वो अपोजिशन से मिल चुका है। ऐसी बात नहीं है। हम आपको वाज़े करते चलें कि कल को गुलाम मुर्तज़ा जतोई की जगह अगर मुराद अली शाह साहब भी होंगे, उन पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी बंदे पर या फरियाल तालपुर साहिबा पर ऐसे मुकदमात, ऐसे फेक मुकदमात बनेंगे तो C3 स्टूडियो उनकी भी आवाज़ बुलंद करेगा, क्योंकि हम लाकानूनियत के खिलाफ हैं, हम फेक केसेस के खिलाफ हैं। हम वो रियलिटी अपने लोगों के सामने लाते हैं जो कि TV चैनल्स और अखबारात सामने नहीं ला पाती, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं।